हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन अकेडमी। लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे जो डेजर्ट लोकस्ट हैं यानी टिड्डे, उनका आक्रमण हो गया है। तो हाल ही में न्यूज आई कि ये जो टिड्डे हैं इनका आक्रमण हो गया राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, इन सब एरियाज में बहुत ज्यादा आक्रमण हो गया। अभी सोशल मीडिया में कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें इन टिड्डों को खूब ज्यादा तौर पे लोगों के घरों में, मतलब कॉलोनीज में, पार्क्स में जाते हुए देखा जा रहा है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप हमारा जो डेली करंट अफेयर्स सब्सक्रिप्शन है वो भी खरीद सकते हैं। उसमें आपको हिंदी में करंट अफेयर्स मिलेंगे हर रोज के। अगर आप, वैसे वो 500 रुपए के हैं, पर अगर आप मेरा नाम यानी अर्शिता नाम का कोड यूज करेंगे तो आपको ये सब्सक्रिप्शन 400 रुपए सालाना पे मिल जाएगी। अब देखते हैं न्यूज क्या है, और ये न्यूज आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एंड में एक क्वेश्चन होगा जो इसी लेक्चर से रिलेटेड है। So locust invasion are common in parts of Rajasthan sharing borders with Pakistan, but for the first time they have reached Jaipur, जो 700 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। तो राजस्थान में काफी कॉमन है, पर जयपुर तक अब की बार पहुंच गए और उसके आगे एमपी, यूपी तक जा रहे हैं। ये काफी डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी कीट होते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। और अभी ये मेज, सोरगम और व्हीट क्रॉप्स को खराब कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीका में। ये नॉर्मली जुलाई और अक्टूबर के महीने में आते हैं, पर इस बार काफी जल्दी आ गए हैं। मतलब अप्रैल से लेके मई के महीने तक आप कह सकते हो ये आ गए हैं। जो आखिरी सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट इंकर्जन, जो आक्रमण इनका हुआ था, वो 1993 में हुआ था। और अगर मॉनसून अच्छा रहे और कंट्रोल ऑपरेशन ना हो, मतलब इनकी जो पैदाइश है उसको ना दबाया जाए, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और सबसे ज्यादा वर्ष होगा ये 2019-20 के राबी सीजन से भी खराब इसको कहा जा सकता है। अब ये कहाँ होते हैं? तो सबसे पहले ये होते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन में, ठीक है, वहां से होते हैं। और एक्सेस रेन अगर हो गई तो इनकी जो प्रजनन है वो भी बढ़ जाती है, वो काफी ज्यादा हो जाती है। अब ये काफी ज्यादा नंबर में ये आ रहे हैं इंडिया की तरफ, और ये ब्रीड कहाँ कर रहे हैं? बलूचिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में, और वहां से होते हुए ये इंडिया आ रहे हैं। तो ऐसे होते हुए पाकिस्तान से होके ये इंडिया आ रहे हैं। अदरवाइज ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो यहाँ पे तो काफी खतरनाक सिचुएशन है, डेंजरस है। और बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, ईरान हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे ये सीरियस सिचुएशन है। और इराक, अफगानिस्तान, ये भी थ्रेटेंड है कि यहाँ पे भी हो सकता है। और इन कंट्रीज को, सुडान, साउथ सुडान को, युगांडा को कॉशन दिया है कि ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनका अलग अलग रूप होता है, जैसे वो पैदा होते हैं, फिर और बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जब वो अडल्ट हो जाते हैं। तो अभी इंडिया में स्वॉर्म्स एंड अडल्ट ग्रुप्स आ रहे हैं, यानी एकदम बड़े जो होते हैं वो आ रहे हैं। नाउ 11 अप्रैल को ये नॉर्दर्न राजस्थान तक आ गए थे पाकिस्तान से, और 1 मई को जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के पास वाले एरिया में इनको देखा गया था। 1 से 10 मई तक 12 डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली इन्होंने राजस्थान की, और 10 से 20 मई तक और डिस्ट्रिक्ट कवर करते गए और मध्य प्रदेश तक पहुंचते चले गए। फिर उत्तर प्रदेश, झांसी, वहां तक आ गए। तो ये धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन में कई ज्यादा किलोमीटर कवर करते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 200 किलोमीटर कवर करते हैं। और जितना 35,000 लोग जितना खाना खाएंगे एक दिन में, उतना ये तबाही मचा सकते हैं। ये इनकी क्षमता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जो खाद्य और कृषि संगठन है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बोला कि इनके होने से काफी ज्यादा फूड सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, यानी खाने में कमी हो सकती है। तो अब देखते हैं क्या ये डैमेज कॉज करते हैं। A swarm of locusts spread over a square kilometer can chew through food enough for 35,000 people in a day. तो 35,000 लोगों के लिए एक दिन में जो खाना होगा उतना ये 1 स्क्वायर किलोमीटर में ही खा जाते हैं, खराब कर देते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रीजन से आ रहे हैं। Over 25 million people will face acute food insecurity in the region in the second half of 2020.
तो इतने ज्यादा लोग को खाने की कमी हो सकती है, दिक्कत हो जाएगी, तो ऑब्वियसली फार्मर्स को भी दिक्कत हो रही होगी और लोगों को भी हो जाएगी. इन येमेन, locusts have been reproducing in hard to access inland areas threatening 17 million people. और यमन में क्या कर रहे हैं, ये बहुत अंदर जाके जो एरियाज है वहां पे ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और तकरीबन 17 मिलियन लोगों को खतरा है. पर ये एनिमल और ह्यूमंस को अटैक नहीं करते हैं और कोई ऐसी डिजीज कैरी नहीं करते जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो. ठीक है, अब इनको ये एक दिन में तकरीबन 150 किलोमीटर एक दिन में कवर कर सकते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है. ठीक है, लार्ज एरियाज में होते हैं और रिमोट और डिफिकल्ट टू एक्सेस एरियाज में भी चले जाते हैं. तो FAO ने बोला, जो खाद्य और कृषि संगठन है उसने बोला कि जो लोकस्ट ये जो भारी मात्रा में आते हैं इनको 24 आवर्स इनको देखना पड़ेगा, इनकी निगरानी रखनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कब आने वाले हैं, अलर्ट करना पड़ेगा, उनका स्केल कितने नंबर में आ रहे, क्या लोकेशन है उनकी मूवमेंट का, ये सब देखना पड़ेगा. मतलब जो निगरानी और नियंत्रण होता है वो हमें करना पड़ेगा. Traditional chemicals are used to control their numbers. Now, nature-based biopesticides are also available as a less harmful alternative for controlling outbreaks. तो अब क्या हो रहा है, ड्रोन्स की मदद से जो बायोपेस्टिसाइड्स है, जैविक कीटनाशक, उनकी मदद से इनको हटाया जा रहा है. ड्रोन से उनको स्प्रे किया जाता है ताकि और ज्यादा खतरा ना हो. ठीक है, और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके. अब इस तरह से होता है. अ डेजर्ट लोकस्ट इज वन ऑफ अबाउट अ डजन स्पीशीज ऑफ शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास हॉपर्स. तो ऐसे शॉर्ट हॉर्न छोटे छोटे सींग होते हैं, वैसे ग्रास हॉपर्स हैं. ये अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं कि सॉलिटरी से ग्रेगेरियस, कि इनको मारना मुश्किल हो जाता है. अकेले रहते हैं, फिर बहुत ज्यादा नंबर में जाते हैं और एक साथ जाते हैं और खाने को तबाह कर देते हैं. ठीक है, दैट 40 to 80 मिलियन लोकस्ट होते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में. इतने ज्यादा होते हैं. जो 35,000 लोग एक दिन में खाना खाएंगे उतना खाना क्रॉप्स वो खराब कर देते हैं. 3 से 5 महीने इनकी लाइफ स्पैन होती है. 1 महीने के बाद ये हॉपर बनते हैं. ठीक है, जो हॉप करने लगते हैं, जैसे ग्रास हॉपर हॉप करती है ना, कूद कूद के जाती है. और उसके बाद एग्स ले करना शुरू कर देंगे जब वो 60 या 70 दिन के हो जाएंगे. बस 3 से 5 महीने की उनकी उम्र होती है, पर उसमें ही काफी तबाही ये मचा देते हैं. नाउ अब क्या होगा अगर इनको हम कंट्रोल ना कर पाए, तो जो सब अडल्ट्स हैं वो ऑब्वियसली समर अच्छा होगा, बारिश आएगी तो उनका ब्रीडिंग टाइम बढ़ेगा, तो थार डेजर्ट में जाके वो ब्रीड करने लगेंगे, जो राजस्थान वाला एरिया है बॉर्डरिंग पाकिस्तान. एंड इफ देयर आर गुड रेन्स दे विल ले एग्स एंड स्प्रेड टू अ न्यू जनरेशन ऑफ डेजर्ट लोकस्ट माइग्रेटिंग टू इंडिया अगेन इन फ्यू मंथ्स. और सब कुछ अच्छा रहा, उन्होंने अंडे दे दिए, एक नई प्रजाति वो बना लेंगे और इंडिया में आ जाएंगे कुछ ही महीनों के बाद. अब इंडिया में क्या मेजर लिया जा रहा है, तो एक है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कृषि मंत्रालय के अंडर है. इसमें 50 लोगों की टीम है जो मॉनिटर कर रही है, निगरानी रख रही है और ट्रैक कर रही है जो ये लार्ज नंबर ऑफ लोकस्ट आ रहे हैं उन पे. ड्रोन्स यूज किया जा रहा है ताकि हवा से स्प्रे किया जाए क्या, मेलाथियन 96. ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है एंड अ पोटेंशियली टॉक्सिक केमिकल फॉर नॉन क्रॉप्ड एरियाज. तो ये स्प्रे किया जा रहा है. और जो एग्रीकल्चर है जिस एरिया में, वहां पे क्लोरपायरिफॉस इट इज स्प्रेड बाय ड्रोन्स. और फायर ब्रिगेड्स और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेज भी यूज किए जा रहे हैं. ठीक है, तो इंडिया में इतने निगरानी रखी जा रही है. अब थ्रेट क्या है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को, तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो तो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है, ये FAO ने बोला. ठीक है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. और उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड को बहुत ज्यादा खतरा है. ये वर्स्ट आउटब्रेक है जो इथियोपिया और सोमालिया में हुआ है 25 सालों में, और सबसे बड़ा 70 सालों में केन्या में हुआ है. और जो विदाउट इंटरनेशनल हेल्प, FAO ने बोला कि लोकस्ट नंबर्स अक्रॉस द रीजन कुड ग्रो 500 टाइम्स बाय जून. कि अगर इंटरनेशनल हेल्प नहीं ली और कंट्रोल नहीं किया तो इनकी पॉपुलेशन 500 गुना बढ़ जाएगी जून तक, जो काफी खतरे की बात है. ऑलरेडी हमें पता है कोविड-19 की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, खाने की कमी, और अगर ये भी हो गया तो और खाने की कमी हो जाएगी. अब पढ़ते हैं लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन. ये है कृषि मंत्रालय के अंदर. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटर एंड कंट्रोल द लोकस्ट सिचुएशन इन द डेजर्ट एरिया.
तो जो लोकस्ट सिचुएशन है क्या है, कहाँ से आ रहे, उसकी निगरानी और नियंत्रण रखना किन स्टेट्स में, मेनली राजस्थान, गुजरात और कुछ जगह पंजाब और हरियाणा में। ये बना था 1939 में और इसको एकत्रित किया गया था 1946 में। ठीक है, ये आता है डायरेक्टरेट प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन और स्टोरेज के साथ इसको मिलाया गया था। और ये सब है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका LWA यानी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है उनको प्रोटेक्ट करे, जो अदर ग्रीन वेजिटेशन है उनको लोकस्ट से बचाया जाए ताकि फूड सिक्योरिटी थ्रेट ना हो पूरी दुनिया में और इंडिया में। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज। ये बना था 1946 में। किसने रेकमेंड किया था? वुडहेड कमीशन ने किया था एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू प्लांट प्रोटेक्शन। तो ये बनाया गया था कि प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए ये बनाया गया था। एंड इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसका एक अटैच्ड ऑफिस है। अब पढ़ेंगे FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन। अब ये स्पेशलाइज एजेंसी है UN की यानी यूनाइटेड नेशंस की, जो इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट करती है कि हंगर को हटाया जाए और फूड सिक्योरिटी यानी सबको खाना मिले, इसके लिए ये काम करती है। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में और ये बनाया गया था 16 अक्टूबर 1945। ये याद रखिएगा। अब ये सब चीजें चलती है, कोविड-19, लोकस्ट अटैक, FAO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर दैट पीपल हैव रेगुलर एक्सेस टू इनफ हाई क्वालिटी फूड टू लिव एक्टिव एंड हेल्दी लाइव्स। तो लोगों के पास खाना होना चाहिए और अच्छा खाना होना चाहिए ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए। तो ये था पूरा लोकस्ट अटैक के बारे में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इंडिया हैज अ लोकस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च स्कीम दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया के पास कौन सी स्कीम है? लोकस्ट कंट्रोल और रिसर्च स्कीम। Second, locust swarms can devastate crops and cause major agricultural damage mainly in eastern parts of the country. तो mainly ये कहाँ पे damage करती है? Eastern part of the country. Now, which of the above is or are correct? Your options are A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, or D, neither 1 nor 2. So, give your answers in the comment section below. तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नए लेक्चर पे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।